ने उठाया धनुष लगाया, बाण प्रत्यंचा चढ़ाई, तो बोले पहले तुमको ही देखते हैं। हनुमान जी बोले बिल्कुल तैयार है, यहीं मारना प्रभु। जैसे ही राम जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ा है, तो आपने बहुत से हनुमान जी के और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रसंग एवं कथा कहानियां सुनी होंगी। आइए दोस्तों, आपको श्री इंद्र जी महाराज जी के मुख से ये अद्भुत प्रसंग सुनवाते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सुनवाया। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के समय की ये घटना का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो भृगु ऋषि है वो आए और जब उनका स्वागत सत्कार नहीं हुआ तब किस तरह से नारद जी ने उस समय अपनी कलाकारी दिखाई, उसको लेकर दोस्तों जो विवाद हुआ, आइए आपको हम सुनवाते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत प्रसंग श्री इंद्र जी महाराज जी के मुख से। सुनिए। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और श्री राम जी को राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए हजारों संत आए थे। राम जी ने अपने सबरे भैयाओं को काम दे दिए थे। भरत जी को काम दिया कि भाई जितने भी संत आए उनको सोफा आदि जो भी तब लगे हों, सोफा तो तब होते नहीं होंगे, आसन देना सबको। शत्रुघ्न जी को काम दिया कि सबके चरण धोने हैं। और लक्ष्मण जी को काम दिया कि सबको माला पहना के तिलक करके सबको दक्षिणा देनी है। ये तीनों काम तीनों भाइयों को बांट दिए। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, एकाग्रचित्त होकर सुनो, बहुत मधुर कथा है। सबको काम दे दिए। इतने में ही वहां पधारे भृगु ऋषि, भयंकर क्रोधी भृगु महात्मा आ गए। भृगु जी आए, भरत जी ने उनको आसन दिया, बोले प्रभु यहां विराजो, यहां से राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन कीजिएगा। भृगु ऋषि आकर के बैठ गए। उनके बगल में आकर के बैठ गए नारद जी और लक्ष्मण जी अपने पाए गए सेवानुसार सबको तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे। और ऐसा करते हुए जैसे ही वो भृगु ऋषि के पास आए तो भृगु ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे। लक्ष्मण जी थोड़े संकोच में आ गए, बोले तिलक करूं कि नहीं करूं, ध्यान में बैठे हैं। भृगु महात्मा है, ये तो भगवान की छाती पर लात मार देते हैं, इनका क्रोध तो बहुत विशाल है। तो उन्होंने नारद जी से पूछा क्या करूं, तिलक कर दूं कि नहीं। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं, भृगु महात्मा है, तुमको तो मारेंगे, हमको और ध्वस्त कर देंगे ये, क्या करूं फिर। बोले सबका तिलक कर दो, इनको रहने दो। लक्ष्मण जी बोले मुझको रहना है अयोध्या में। अरे भाई, कहने का मतलब सबको पहले तिलक कराओ, फिर जब इनका ध्यान खुल जाएगा मैं तुमको इशारा कर दूंगा, इनका भी तिलक कर देना, अभी अभी मत करो। लक्ष्मण जी बोले देख लेना, आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ के जा रहा हूं मैं। नारद जी बोले मैं हूं, सब संभाल लूंगा। नारद जी आदि सबको तिलक करते हुए लक्ष्मण जी जैसे ही आगे गए, नारद जी ने जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि को। बोले उठो, सब जगह ध्यान लगाते रहते हो। भृगु महात्मा बोले क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो। बोले परेशान नहीं कर रहा हूं, बस बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी वैल्यू कितनी है देखो। भृगु ऋषि बोले क्यों। बोले सबका तिलक हो रहा है, सबको मालाएं पहनाई जा रही है मोंगरा की बढ़िया वाली, सबको दक्षिणा मिल रही है, तुमको किसी ने नहीं दिया। भृगु ऋषि ने देखा तो ना माला है, ना दक्षिणा है, ना तिलक है, और अगल बगल में बैठे हुए सबके तिलक, सबके मालाएं, सबको दक्षिणा। ताम्र वर्ण लाल पड़ गए महाराज। गुस्सा आ गया भृगु ऋषि को। क्रोध तो नाक पे ही बैठा रहता है कई लोगों के। जिन लोगों का गुस्सा बहुत भयंकर कच्चा होता है उनके लिए कई लोग कहते हैं इसका तवा बहुत पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है कहते हैं। तो ऐसे भृगु ऋषि, उनका तो बिल्कुल ही पतला है। क्रोध में आ गए, हे रघुनंदन राम, इन संतों को क्या तुमने अपमान के लिए यहां पर बुलाया है। राम जी खड़े हो गए, महाराज आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्या हो गया, किसने अपमान कर दिया, क्या हो गया, मुझे बताइए जरा। बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहां आने वाले लोगों का क्या अपमान होना चाहिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, धर्म का स्वरूप हैं आप, आपके यहां पर संतों का अपमान हो रहा है। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, बताइए क्या हुआ, किसने किया।
बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहां संतों का अपमान करने वाले को दंड क्या दिया जाता है, तब बताएंगे हम। राम जी बोले मेरे धनुष बाण रखे हैं महाराज, जो भी संतों का अपमान करेगा, यदि वास्तव में अपमान किया है तो मेरा धनुष बाण यही है, मैं तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, एक क्षण भी विचार नहीं करूंगा और उसके अंग को अपने बाण से छेदित कर दूंगा, मृत्युदंड दूंगा। भृगु ऋषि हंसने लगे, बोले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो राम, कुछ कर नहीं पाओगे तुम। राम जी बोले आप कहने में देरी कर रहे हैं भगवान, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बोलिए किसने अपमान किया? भृगु ऋषि बोले तुम्हारे मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हारी बात जब तक तुम अपने किसी अति प्रिय की कसम खा के ना कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा तुम उसको मृत्युदंड दोगे। राम जी बोले ये तो बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी आप मान जाओ, इसलिए मैं हनुमान की कसम खाता हूं, मेरा प्रिय है हनुमान, कि आप जिसका नाम लोगे मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले तो फिर सुन लो, हनुमान की दुहाई देते हुए तुम कह रहे हो तुम्हारे यहां आए हुए संतों का सबका सम्मान किया जा रहा है, सबको तिलक किया जा रहा है, सबको दक्षिणा दी जा रही है, सबको माला पहनाई जा रही है। राम जी बोले हां जी, लेकिन मेरे साथ अपमान किया गया, मेरे बगल में बैठे हुए सबका तिलक हुआ, सबको मालाएं पहनाई, दक्षिणा मिली, लेकिन मेरा नहीं किया। तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने ये अपमान मेरा किया है। राम जी ने जब देखा तो सत्य था, सबका तिलक दक्षिणा सबको माला, लेकिन भृगु ऋषि का नहीं हुआ। राम जी ने तुरंत धनुष बाण उठाया, बोले कहां है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी किसी कार्य के लिए बाहर चले गए, सैनिकों को भेजा, जाओ लक्ष्मण को पकड़ के लाओ। सैनिक दौड़े दौड़े आए, बोले लखन भैया बचो, भागो यहां से। बोले क्या हो गया? पूरी बात बताई। बोले अरे वो नारद जी कहां हैं? बोले नारद जी ने तो सब रायता फैलाया है, आपके जाति कोनी मार के उनको उठाया तो नारद जी नहीं था। बोले अब तो एक ही रक्षा कर सकते हैं। बोले कौन? बोले राम जी ने हनुमान जी की कसम खाई है कि वो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हनुमान चाहे तो तुमको बचा सकते। लक्ष्मण जी खोजने लगे, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं मिले। तब वन में जाकर के लक्ष्मण जी एक गुफा में बैठ के, वहीं गुफा में शंकर जी की अर्चना कर रही थी माता अंजनी। अंजनी मैया को प्रणाम किया वो और पूरा वृत्तांत बताया। बोले मां मेरी रक्षा करो। अंजनी मैया बोली लक्ष्मण यहां खड़े हो जाओ, तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा है। हनुमान जी का स्मरण किया, एक आवाज लगाई हनुमान जी को। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मां अंजनी बुला रही हैं, 100 काम छोड़ करके पवन पुत्र उड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। बोले मां आपने मुझे बुलाया? मैं रघुनाथ जी के अभी राज्याभिषेक में बहुत व्यस्त था, आपको कोई जरूरी काम ना हो तो जल्दी आज्ञा करें, मैं पुनः जाऊं वापस। अंजनी बोली आज बेटा तुझे मेरा बहुत जरूरी काम करना है। हनुमान जी बोले क्या काम करना है? बोले मैं जो कहूंगी सो करेगा। बोले बिल्कुल करूंगा मां, बिल्कुल क्षण भर देरी नहीं करूंगा। बोले वचन दे मुझे, तू मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं जो कहोगी सो करूंगा। अंजनी मैया बोली ऐसे नहीं, तू अपने प्रिय राम जी की कसम खा के बोल, मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी बोले ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे राम जी की कसम खानी पड़े, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है। अंजनी मैया बोली कि अपने प्रिय रघुनाथ की कसम खा के बोल, मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी ने नेत्र सजल हो गए और राम जी की कसम खाई। मां मैं कसम खाता हूं रघुनाथ की, आप जो कहोगी सो करूंगा, आज्ञा करो अब। मां ने कहा कि देखो वो लक्ष्मण छुपा हुआ खड़ा है। पूरा वृत्तांत बताया और यह भी बताया कि राम जी ने तेरी सौगंध खाई है कि वो इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, अब तुझे भी राम की सौगंध है, इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। हनुमान जी बोले मां आज बहुत तगड़ा फंसाया आपने मुझे, कसम भी उनकी जिनसे लड़ने जाना है। हनुमान जी खड़े हो गए गुफा के बाहर, सामने रघुनाथ जी पूरी सेना लेकर के आए, सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं। राम जी बोले हनुमान
मुझे पता है कि लक्ष्मण को तुमने छुपा रखा है पीछे, लेकिन ये तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है, अपना मार्ग छोड़ दो, मुझे भीतर जाने दो, आज मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। संत अपमान किया इसने। हनुमान जी बोले संत अपमान के, संत अपराध के और भी दंड हो सकते हैं रघुनाथ, मृत्यु दंड। अरे लखन जी हैं, 14 वर्षों तक आपके साथ वन में, जो लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल तक, क्यों? रक्षा करते थे। और बोले मैं तब सोऊंगा जब मेरे भैया के शीश पर स्वर्ण मुकुट विराज जाएगा, जब अयोध्या के आधिपत्य पर मेरे भैया विराज जाएंगे, उस दिन चैन से सोऊंगा मैं। मेरे भैया वन में विचरण कर रहे हैं और मैं सोऊं? बोले ऐसा त्यागी महात्मा लक्ष्मण, आप उसको मारने आ गए छोटे से अपराध पे। रघुनाथ जी बोले हनुमान, बात लक्ष्मण कैसा है उसकी नहीं है, बात यह है कि मैंने संत को वचन दिया है, और वचन तो दिया ही दिया है, तुम्हारी सौगंध खा करके कहा है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले तो फिर ठीक है, हम भी पवन पुत्र हैं, हम भी अंजनी के पुत्र हैं, और हम भी रघुनाथ जी के दास हैं, हमने भी आपकी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण का बाल बांका होने नहीं देंगे। तो जब तक ये हनुमान जीवित खड़ा है आपके सामने, तब तक तो लक्ष्मण को आप छू नहीं सकते। तो फिर एक ही है आपके पास रास्ता, क्या? बोले पहले हनुमान को मारो, और फिर जब हनुमान रास्ता से गिर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तब लक्ष्मण को जो चाहे वो करना। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर मुझे कसम की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं जीवित हूं तो आप लक्ष्मण को कुछ नहीं कर सकते। राम जी बोले अपने स्वामी से हट कर रहे हो? बोले अपने स्वामी की कसम की रक्षा कर रहा हूं, आपकी कसम खाई है मैंने प्रभु, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगा? यदि आपको लक्ष्मण को मारना है पहले मुझे मारो। राम जी ने उठाया धनुष, लगाया बाण, प्रत्यंचा चढ़ाई, तो बोले पहले तुमको ही देखते हैं। हनुमान जी बोले बिल्कुल तैयार है, यही मारना प्रभु। जैसे ही राम जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ा है, हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अपने संपूर्ण बल के साथ में वेग से जय श्री राम का उद्घोष किया, और जैसे ही जय श्री राम का पवन पुत्र ने उद्घोष किया, पृथ्वी डामाडोल हो गई, आकाश में बादल गरजने लगे, सामने आ रहा राम रघुनाथ जी का बाण थरथर कांपने लगा और कांपते हुए नीचे जमीन में गिर गया। हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर पाया। एक बाण, 2 बाण, 3 बाण, 5 बाण चला दिए राम जी ने, लेकिन राम जी के ही नाम के उद्घोष से उनके ही बाण को परास्त कर दिया हनुमान जी ने। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और साथ में उनका नाम भी जप कर रहे हैं। इस वजह से दोस्तों हनुमान जी को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं होती है, और राम जी उनके ऊपर तीर चलाते रहते हैं, लेकिन जो तीर होते हैं वो ऑटोमेटिक हनुमान जी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके शरीर में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जप चल रहा है।